माफिया अतीक अहमद के गुर्गों पर बुलडोजर एक्शन जारी है। प्रयागराज में आज भी माफिया बदमाशों के अवैध ठिकानों पर बुलडोजर चलेगा। 90 सेकंड में देखिए पूरी रिपोर्ट। प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड के बाद इस मामले से जुड़े सभी आरोपियों पर एक्शन लिया जा रहा है। अतीक अहमद के करीबियों के अवैध ठिकाने जमींदोज किए जा रहे हैं। प्रयागराज में अतीक के करीबी माशुकुद्दीन के घर को बुलडोजर से ढा दिया गया। इस शातिर अपराधी पर 40 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। वहीं कौशाम्बी में अतीक के शूटर अब्दुल कवी के घर भी बुलडोजर चला। अब्दुल कवी अतीक अहमद का शार्प शूटर है। 25 जनवरी 2005 में हुए राजूपाल हत्याकांड के बाद से अब्दुल कवी फरार चल रहा है। पुलिस इसे पहले ही भगोड़ा करार दे चुकी है। उमेश पाल मर्डर में अतीक के बेटे असद का भी नाम सामने आया है। पुलिस ने इसे भी आरोपी बनाया है। योगी के एक्शन से अतीक अहमद की पत्नी दहशत में है। उसकी पत्नी ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उसका आरोप है कि उसके 2 नाबालिग बेटों को पुलिस ने घर से उठा लिया है। अतीक की पत्नी शाइस्ता की इस अर्जी पर जनपद न्यायालय में सुनवाई होगी। कल प्रयागराज की धूमनगंज थाने की तरफ से इसे लेकर कोर्ट में रिपोर्ट पेश नहीं की गई थी। अतीक पर शिकंजा कस रहा है तो वहीं माफिया मुख्तार अंसारी पर कार्रवाई की जा रही है। मऊ में मुख्तार के बेटों के घरों पर बुलडोजर चला। यहां 3 मंजिला मकान को ढा दिया गया। वहीं ब्रिटेन दौरे पर गए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने चीन की तारीफ की। राहुल गांधी ने कहा कि चीन शांति का पक्षधर है। राहुल गांधी के एक बयान पर फिर विवाद हो गया है। लंदन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में राहुल ने चीन की तारीफ की। राहुल ने कहा कि चीन शांति का पक्षकार है। राहुल ने चीन की रणनीति का जिक्र किया। The way the Americans value individual liberty, the Chinese value harmony. They are not, individual liberty is not central to their idea. Okay, their idea is much more about the society being in harmony, because they've had massive tremors, right? They've had huge amounts of pain. They've had revolution. They've had civil war. They've had the cultural revolution. So what they don't want. राहुल ने जम्मू कश्मीर में हुए पुलवामा हमले का भी जिक्र किया। राहुल ने कश्मीर को तथाकथित हिंसक जगह करार दिया। लंदन में चीन की तारीफ करने पर बीजेपी ने राहुल पर पलटवार किया है। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल देश का अपमान करते हैं और चीन का गुणगान। कश्मीर के बारे में वो अनर्गल बयान दे रहे हैं, क्योंकि धारा 370 हटने के बाद कश्मीर में अमन आया है, चैन आई है, शांति आया है। भारत माता की जय होती है। एक बार राहुल गांधी ने आतंकवाद का विरोध नहीं किया। तो ये है राहुल गांधी, जब भी विदेश जाएंगे भारत का अपमान करेंगे। प्रधानमंत्री पर अमर्यादित टिप्पणी करने के मामले में कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा की अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ा दी गई है और इसका यूपी और असम सरकार ने विरोध किया है। प्रधानमंत्री पर अपमानजनक टिप्पणी मामले में आरोपी कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा की अंतरिम जमानत सुप्रीम कोर्ट ने 17 मार्च तक बढ़ा दी है। शुक्रवार को समय कम होने की वजह से खेड़ा की याचिका पर विस्तार से सुनवाई नहीं हो पाई थी और कोर्ट ने मामले की सुनवाई 17 मार्च तक टाल दी थी। इस बीच असम सरकार और यूपी सरकार ने पवन खेड़ा की याचिका का जवाब कोर्ट में दाखिल कर दिया है। दोनों राज्यों ने खेड़ा की याचिका का विरोध किया है। पवन खेड़ा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर प्रधानमंत्री पर टिप्पणी के मामले में असम और यूपी में लखनऊ और वाराणसी में दर्ज मामलों को एक जगह ट्रांसफर करने की मांग की है। कोर्ट ने इस याचिका पर असम और उत्तर प्रदेश को नोटिस जारी किया था। असम सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में कहा है कि कोर्ट में पवन खेड़ा के वकील ने बयान के लिए उनकी ओर से माफी मांगने की बात जरूर कही है, लेकिन अभी तक खुद पवन खेड़ा ने कोर्ट से राहत मिलने के बाद माफी नहीं मांगी है। यूपी सरकार ने हलफनामा दायर कर पवन खेड़ा की अर्जी का विरोध किया है। यूपी सरकार ने कहा है कि लखनऊ और वाराणसी में पवन खेड़ा के पीएम को लेकर दिए गए आपत्तिजनक बयान को लेकर जांच जारी है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री के पिता का गलत नाम लिया था। इसके जवाब में बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया।
दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होगी। सिसोदिया ने राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है। दिल्ली शराब घोटाले में गिरफ्तार मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर आज सुनवाई होगी। सीबीआई की 5 दिन की रिमांड अवधि खत्म होने पर आज सिसोदिया को कोर्ट में पेश किया जाएगा। सिसोदिया को नई आबकारी नीति मामले में करीब 8 घंटे की पूछताछ के बाद रविवार को गिरफ्तार कर लिया गया था। कोर्ट ने 27 फरवरी को सिसोदिया को सीबीआई हिरासत में भेज दिया था ताकि सीबीआई को इस मामले में निष्पक्ष जांच के लिए किए जा रहे सवालों के जवाब मिल सके। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया था। सिसोदिया को आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक आम आदमी पार्टी के नेता और समर्थक सीबीआई मुख्यालय और कोर्ट के पास प्रदर्शन कर सकते हैं। इसे देखते हुए पुलिस अलर्ट मोड पर है। सिसोदिया की कोर्ट में पेशी को देखते हुए सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। पुलिस कर्मियों को सुबह से ही ड्यूटी पर तैनात किया गया है। कई मार्गों को बंद किया जाएगा। ऐसे में दिल्ली पुलिस के कुछ हिस्सों में जाम लग सकता है। वहीं आम आदमी पार्टी नेता आतिशी ने मनीष सिसोदिया को लेकर एक ट्वीट किया है। इसमें कई पेंटिंग्स शेयर किए गए हैं। पेंटिंग्स में लिखा है कि पूरी दिल्ली में बच्चों का प्यार अपने मनीष चाचा के लिए उमड़ रहा है। बीजेपी ने आतिशी के इस ट्वीट पर सवाल उठाए हैं। यूपी के मुरादाबाद में शहर इमाम ने विवादित बयान दिया है। दंगे की धमकी देने के आरोप में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। मुरादाबाद में मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ पुलिस की बैठक में मौलाना ने खुलेआम दंगे की धमकी दे दी। बिलारी के इमाम सदाकत हुसैन ने कहा कि होली में अगर किसी ने जबरदस्ती रंग डालने की कोशिश की तो शहर में दंगा फसाद हो जाएगा। बिलारी के इमाम ने होली को लेकर पुलिस के साथ हो रही मीटिंग में ये भड़काऊ बयान दिया। उसे होली खेलने पर मजबूर न करे और न ही किसी तरह की कोई शरारत करे। ऐसा ना हो कि बिलारी में फिर हंगामा हो जाए। 2 दफा ये बात हो चुकी है। छवि सब में होते हैं, मुसलमानों में भी, हिंदुओं में भी। अब के अगर शर हुआ तो फसाद होगा। दरअसल सीएम के आदेश के बाद मुरादाबाद में पुलिस प्रशासन थाने में मुस्लिम समुदाय के साथ बैठक कर रहा था। होली पर हुड़दंगियों पर कैसे काबू पाया जाए, इस पर चर्चा हो रही थी। सभी अपनी अपनी बातें रख रहे थे। तभी बिलारी के इमाम सदाकत हुसैन ने पुलिस के सामने धमकी दे डाली। भाषण का ये वीडियो वायरल होने के बाद मौलाना ने सफाई भी दी है। मौलाना ने कहा है कि उनका मकसद गलत नहीं था। मेरा मकसद हरगिज ये नहीं था कि किसी भी धर्म के विरुद्ध बोला जाए या उसको आहत किया जाए। मौलाना के धमकी वाले वीडियो पर पुलिस मामले की जांच करने की बात कह रही है। उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की गई है, मुकदमा पंजीकृत किया गया है और इस तरह की कोई भी चीज़ यदि जनपद में किसी व्यक्ति के द्वारा इस तरह की मंशा रखी जाती है के विरुद्ध सख्त से सख्त विधिक कार्रवाई की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। यूपी में गैंगस्टर एक्ट के तहत समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी की संपत्ति कुर्क कर ली गई। सिंथेटिक दूध का कारोबार करने वालों पर भी प्रशासन ने कड़ा एक्शन लिया है। उत्तर प्रदेश में इन दिनों अपराधियों और माफियाओं पर प्रशासन का एक्शन जारी है। सपा विधायक इरफान सोलंकी पर बड़ी कार्रवाई हो रही है। कानपुर पुलिस ने गाजियाबाद में इरफान की जमीन को सीज कर दिया है। इसके बाद नोएडा के उनके आलीशान फ्लैट को भी सीज करेगी। गैंगस्टर एक्ट के तहत दोनों प्रॉपर्टी सीज हो रही है, जिसकी कीमत करीब 5 करोड़ रुपए है। कानपुर पुलिस ने इरफान के साथ उनके भाई रिजवान सोलंकी और 8 और लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की है। तो वहीं दूसरी तरफ फिरोजाबाद में सिंथेटिक दूध का कारोबार करने वाले 3 आरोपियों की संपत्ति पुलिस ने कुर्क कर ली है। कुर्क की गई संपत्ति की कीमत 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ ये कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट के तहत की है। इससे पहले रायबरेली, मथुरा समेत कई अन्य जिलों में पुलिस ने गुंडों माफियाओं पर एक्शन लेते हुए संपत्ति कुर्क की थी। गाजियाबाद में एक बार फिर अपराधियों के खिलाफ एक्शन में बाबा की सरकार नजर आ रही है। यहाँ कानपुर से 5 सदस्यीय टीम पहुंची है, जो कि मदन बापू धाम थाना क्षेत्र में स्थित C35 प्लॉट नंबर पर, जो कि 300 वर्ग गज का है, उसकी कुर्की की कार्रवाई के लिए पहुंची है। यहाँ पर अभी मुनादी की गई है, जिसके बाद प्लॉट पर कुर्की की कार्रवाई की जाएगी।
वहीं बरेली की दरगाह आला हजरत ने फिर विवादित फतवा जारी किया। इसमें इस्लाम में औरतों के हेयर ट्रांसप्लांट और थ्रेडिंग को नाजायज बताया गया है। उत्तर प्रदेश के बरेली में मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने अजीबोगरीब फतवा जारी किया है। मौलाना साहब ने कहा कि मुस्लिम महिलाओं की भौहें और बाल कटवाना शरीयत के उसूलों का उल्लंघन है और ये नाजायज है। मौलाना ने कहा कि ऐसे ही कुछ लोग भी अपने बालों के साथ छेड़छाड़ कराते हैं, ये भी नाजायज है, जैसे हेयर ट्रांसप्लांट। उन्होंने कहा जिस व्यक्ति के कुदरती जो बाल हैं, उनके साथ छेड़छाड़ या अन्य तरीके के बाल लगवाना भी शरीयत के खिलाफ है और मुस्लिम महिलाओं या पुरुषों का आईब्रो बनवाना, मुड़वाना या नोचना जायज नहीं है। वो खवातीन जो भौं के बाल तरशवाती हैं, तो उनके लिए शरीयत ने ये हुक्म दिया है कि ये बाल तरशवाना जायज़ नहीं है। ऐसे ही मर्द लोग जिनके सर में बाल नहीं होते हैं या वो बाज़ खवातीन, तो वो बालों को जो कुदरती बाल होते हैं उनके अलावा दूसरे बाल उगाने के लिए भी जो है वो तरीके अपनाए जाते हैं डॉक्टरी इलाज के तौर पर, तो इसको भी नाजायज करार दिया गया है। मौलाना ने मोबाइल पर SMS के जरिए दिए गए फतवे को भी जायज करार दिया। शौहर जो भेज रहा है वो इस बात की तस्दीक करे कि ये SMS मैंने ही भेजा है, तब फिर वो तलाक मानी जाएगी। तो इन तमाम मौज़ूआत पर शरीयत इस्लामिया का हुक्म बयान किया गया। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रूस यूक्रेन युद्ध की। इस युद्ध को 1 साल हो चुका है और बाखमुत को लेकर लड़ाई और तेज हो गई है। रूस यूक्रेन युद्ध को 1 साल हो गए हैं और 1 साल पूरे होने के बाद रूस बेहद आक्रामक हो गया है। रूसी सैनिक वैगनर लड़ाकों के साथ मिलकर यूक्रेन के बख्मुत में जमकर तबाही मचा रहे हैं, जिसकी गवाह ये तस्वीरें हैं। रूसी हमले की वजह से बख्मुत की ज्यादातर इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई हैं, तो कई इमारतें खंडहर हो गई हैं। तबाही की ये तस्वीरें बताती हैं कि रूस ने इस इलाके पर कब्जा करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी है। बख्मुत को लेकर रूसी सेना ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें रूस ने दावा किया है कि रूसी सैनिकों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए यूक्रेन की सेना ने खुद ही पुल को उड़ा दिया है। ड्रोन कैमरे से ली गई इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि रूसी सेना को रोकने के लिए यूक्रेन के सैनिकों ने किस कदर अपने ही पुल को तोड़ डाला। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भी मान चुके हैं कि बख्मुत में स्थिति बेहद नाजुक है। हालांकि यूक्रेन के सैनिक रूसी हमले का जवाब देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रूसी हमले के आगे वो बेबस नजर आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में जलवायु परिवर्तन को लेकर सैकड़ों छात्रों ने प्रदर्शन किया है। ये छात्र ऑस्ट्रेलिया के अलग अलग शहरों के अलग अलग स्कूलों से आए थे। हाथों में बड़े बड़े प्लेकार्ड और सड़कों पर नारेबाजी करते ये लोग। तस्वीरें हैं ऑस्ट्रेलिया की, जहां सैकड़ों छात्रों ने जलवायु परिवर्तन को लेकर प्रदर्शन किया। ये छात्र ऑस्ट्रेलिया के अलग अलग शहरों के अलग अलग स्कूलों से आए थे। छात्रों की मांग है कि सरकार अब गैस और कोयले से जुड़ी परियोजनाओं को ज्यादा मंजूरी न दे। देश में पहले से जितनी परियोजनाएं चल रही हैं, उन्हीं को चलने दिया जाए। छात्रों का कहना है कि ऐसा करने से देश में कार्बन का उत्सर्जन बेहद कम होगा और पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने सरकार से मांग की है कि सरकार कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए देश भर में नई योजनाओं को लागू करे। अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की पर्यावरण मंत्री तानिया प्लेवरसेक ने ग्रेट बैरियर रीफ की सुरक्षा के लिए प्रस्तावित कोयला खदान को ब्लॉक कर दिया था। पर्यावरण मंत्री का कहना था कि ये कोयला खदान ग्रेट बैरियर रीफ के लिए मीठे पानी की झीलों के लिए बड़ा खतरा पैदा करती, इसलिए इसे बंद करने का फैसला लिया गया है। मार्च महीना शुरू होते ही जंगलों में आग लगने का खतरा भी बढ़ जाता है और जिसे देखते हुए सरकार ने मास्टर कंट्रोल रूम बनाया है।
मार्च का महीना शुरू होते ही मौसम का मिजाज बदलने लगा है। पहाड़ी इलाकों में भले ही मौसम सर्दी वाला हो, लेकिन मैदानी इलाकों में गर्मी ने दस्तक दे दी है। और इसी मौसम में जंगलों में आग लगती है, जिसकी वजह से लाखों एकड़ जंगल जलकर राख हो जाते हैं और जंगली जानवरों के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगता है। एक रिसर्च के मुताबिक गर्मी के महीने में औसतन 20 से 25 दिन में अगर बारिश नहीं होती है तो जंगलों में गिरे पत्ते और सूखे घास फूस में आग लगने का खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए गर्मी में ड्राई स्पेल बढ़ने से आग लगने की घटनाएं बढ़ जाती हैं। और इस साल बारिश भी कम हुई है, जिसकी वजह से माना ये जा रहा है कि आग लगने का खतरा पहले के मुकाबले थोड़ा ज्यादा होगा। सरकार हर साल वन संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए करोड़ों रुपए का बजट बनाती है, लेकिन उचित संसाधन न होने की वजह से हर साल जंगलों में आग लगी जाती है। फिलहाल इन घटनाओं से निपटने के लिए सरकार ने मास्टर कंट्रोल रूम बनाया है। इस साल बारिश भी कम हुई है, जिस कारण से ये घटनाएं हो रही है और जंगली जानवर और अन्य वन संपदा को इससे काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है। तो इसमें निश्चित रूप से वन विभाग को जो है ये प्रयास करना चाहिए कि वन में जो है आग की ये घटनाएं हो रही है इसको रोका जाए, जिससे वन संपदा सुरक्षित रहे। Zee News.